तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी बाय क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर सामाजिक विज्ञान के, जिसका टाइटल है महासागर एवं महाद्वीप। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, ये जूल्स वर्न ने दी थी सबसे पहले 1870 में ये इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। महासागर का मतलब होता है हमारे समुंदर या फिर जो सी होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वो। और महाद्वीप का मतलब होता है, जैसे कि आपको नीचे वाली इमेज में मैं दिखा देता हूँ। नीचे वाली इमेज में जो ये वाला है, इसे हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप यानी समुद्र के ऊपर बसे हुए जो लैंड है उनको। तो चलिए, आपका ये क्लियर हो चुका है कि महासागर और महाद्वीप क्या होते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आपका फ़ोन भी रोटेट कर ले, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो महासागर ही सब कुछ है। इसमें आपको दर्शाया गया है कि महासागर के बिना कुछ भी नहीं है, यानी सी के बिना कुछ भी नहीं है। उसके बाद है, यह पृथ्वी के 7.10वें भाग पर व्याप्त है। यानी ये कहना चाहता है कि हमारी पृथ्वी में टोटल 10 भाग हैं, यानी हमारा 10 मान लेते हैं हम, उसमें से 7 भाग हमारा महासागर एवं महाद्वीप है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यानी ये कहना चाहता है कि ये बिल्कुल शुद्ध और हमारे लिए स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जल स्थल है, यानी यहाँ पर समुद्र हमारा निर्जल स्थल है। यहाँ पर मतलब जल ही जल है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यह वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव कराता है। यानी ये कहना चाहता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यानी महासागर एवं महाद्वीपों से, इसमें बताता है कि मानव अकेला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु है। तो उसके आगे करते हैं। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। यानी महासागर हमारे यहाँ पर कोई भी लिमिटेड एडिशन नहीं है। मतलब कि महासागर बहुत सारे हैं और इनका कोई मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है। हमारी पृथ्वी सबसे पहले महासागर थे, उसके बाद धीरे धीरे वनस्पतियाँ यानी लैंड वगैरह यानी पृथ्वी बनने चालू हुई थी। और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में न हो। यानी ये कहना चाहता है कि किसको पता है कि महासागर में ही हमारा अंत है। यानी इसका मतलब कोई भी पता नहीं है कि हमारा अंत कैसे होगा, लेकिन महासागर हमारी शुरुआत पृथ्वी की महासागरों से हुई है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। तो आप ये देख सकते हैं चित्र, ये हमारी पृथ्वी का है। जो आपको यहाँ पर ये नीला दृश्य दिख रहा है, ये हमारा महासागर है। जो ये वाइट दृश्य दिख रहा है आपको, ये बर्फ है और महाद्वीप है। तो नीचे आते हैं। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं। ग्लोब यानी हमारी पृथ्वी का 3D मॉडल। और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं, यानी इसको धीरे धीरे आप रोटेट भी कर सकते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र, तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये जो ये वाला पार्ट है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये नीला पार्ट है, ये हमारा महासागर है। और जो ये है, ये ब्राउन कलर का, ये हमारे महाद्वीप है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी पृथ्वी का ऊपर का दृश्य है। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तर और दक्षिण गोलधारा में समान रूप से वितरण है। यानी ये समान रूप से हैं, जहाँ पर महासागर भी है और महाद्वीप भी है, यानी दोनों चीज बराबर मात्रा में है लगभग। तो चलिए आगे चलते हैं। हम चित्र 2:2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। यानी ये कहना चाहता है, जो ये नीला पार्ट है, आपको दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड। जो ये नीला पार्ट है, ये हमारा महासागर है, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। तो उसके बाद नीचे आते हैं हम। आइए पता लगाएं। तो इसमें बताया गया, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखा को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? संकेत। आपने इसके विषय में पिछली अध्याय में पढ़ा होगा, परंतु यह अलग प्रकार की मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताया था, जो कि हमारा चैप्टर 1 था, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे आपको यहाँ पर थोड़ा
एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी कैसे और क्या है। तो चलिए नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये है समुद्री जीवन है, जैसे कि शार्क, और ये पेड़ पौधे, ये स्टार फिश हो गई, डॉल्फिन, ये हमारा समुद्री जीवन है। और जो ये आप पेंगुइन्स देख सकते हैं, ये हमारी महाद्वीप है, जैसे कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। समुद्री जीवन में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए आगे। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। पृथ्वी पर जो उपलब्ध है यानी खारे पानी के जो महासागर है, हमारे महासागरों में लगभग काला पानी ही पाया जाता है। काला यानी खट्टा यानी नमक वाला पानी, परंतु यह जल लवणीय है। लवणीय यानी खारा है। एक मानव सहित बहुत से स्थल जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। यानी जो महासागर है, जो इनका जल है, हम उसको पीने के लिए नहीं उपयुक्त कर सकते। दूसरे ओर अलवण जल पेय जल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अल्प हिस्सा है। यानी ये कहना चाहता है कि हमारे, मान लो हमारी पृथ्वी पर 100% भाग खारा पानी है, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2% ही मीठा पानी है, जिसको हम पेय जल भी बोल सकते हैं। यह है हिमनद। हिमनद यानी हिमालय में जो बर्फ होती है उसको हम ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जलों के रूप में व्यवस्थित है। यानी जो हमारा पीने का पानी आता है वो हमारे जो ये माउंटेन्स होते हैं उन पर बर्फ जमती है, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। जब वो पिघलता है तो उससे हमारी नदियाँ और झीलें बनती हैं। वहां पर हम पेयजल यानी पीने का पानी उपयोग करते हैं, जो नदियों से हमारे महाद्वीपों को सप्लाई होता है। तो आइए विचार करें। जब पृथ्वी पर जल प्रचार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट इतनी चर्चा क्यों है? तो ये कहना चाहता है कि अगर हमारी पृथ्वी पर जो ये महासागर है इतने हैं, तो इस फिर भी हमें पीने के लिए 2% ही पानी क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महासागरों में सिर्फ खारा पानी ही है जिसको हम पीने के लिए उपयुक्त नहीं कर सकते। महासागर, तो चलिए महासागर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। पृष्ठ 32 पर दिए गए, यानी पेज नंबर 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व में मानचित्र में हमें 5 महासागरों के बारे में बताया गया है। जो कि फर्स्ट महासागर हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर एवं दक्षिणी यानी आर्टिक महासागर। आर्टिक महासागर हमारे दो हैं, उत्तरी और दक्षिणी। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्र में यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं हैं। वैसे तो ये महासागर बताना चाहता है कि वास्तव में ये अलग नहीं है, सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो मैप में है, इनको दर्शाने के लिए हमने इनको अलग अलग बांट दिया है, जो कि आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे महाद्वीप है, जो ये ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, और जो ये ऊपर वाइट वाइट कलर का